हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ अपने करियर से रिलेटेड एनालिसिस कर रहे थे, उसके बारे में बात करते हैं। और अ, ऐसे ही कुछ याद आ रहा था कि करियर में किस प्रकार से क्या मोड़ आते हैं, और क्लास 10th से लेकर के अब तक जो हमने सफ़र को जिया है और कैसे कैसे क्या हुआ है बीच में, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस के रूप में हमने लिखित रूप में देख रहे थे। तो उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। और आपकी लाइफ किस प्रकार से थी, आप भी ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि अपने लाइफ को एनालिसिस करना बैकग्राउंड में जा करके ये बड़ा अच्छा होता है फॉर फ्यूचर के लिए भी, और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि अपने क्या किया और अब तक क्या पाया, और आखिर गलतियाँ हुई तो कहाँ गलतियाँ हुई, क्या हुई, और इससे क्या उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने करियर को क्लास 10th यानी कि 2014 से लेकर के 2025 की लाइफ को अपना एनालिसिस के रूप में देखा, और उसको हम आपके सामने बयां करते हैं, पेश करते हैं। और आप भी देखिएगा कि किस प्रकार से आपकी लाइफ में चेंजेस आए, बदलाव आए, और कैसे आपने अपनी लाइफ को जिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। ये दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, करियर से संबंधित कुछ बातें बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले नाम अपना लिखते हैं और उसके बाद कुछ कैरियर्स के बारे में बात करेंगे कि कैरियर्स बनाने में कितने समय लग जाते हैं और क्यों लग जाते हैं। तो मैं अपने बारे में स्टार्ट करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो मैं अपने बारे में बताते हुए कंपैरिजन करके आपको बताऊँगा। तो मेरा नाम नसरुद्दीन अंसारी, और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1999। तो चलिए अब थोड़े से डिटेल्स में बात करते हैं कि कब कौन सी डिग्री हमने हासिल किया और कैसे कैसे किस राह से गुजरे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलिए, वैसे पहले का तो बहुत कोई मैटर नहीं करता है, क्लास 10th के पहले का लाइफ जो भी रहा हो बहुत नॉर्मली सबका रहता है। तो क्लास 10th की बात करते हैं। तो क्लास 10th में एवरेज थे हम लोग, हमारा ग्रुप लगभग कभी तीसरे नंबर पे, कभी चौथे, कभी पाँचवें, कभी 10वें, इस प्रकार से। तो मतलब एक एवरेज ही था पूरा अपना ग्रुप ही। तो और ईयर की बात करें तो क्लास 10th हमने 2014 में पास किया, और बाकी ठीक ठाक कॉलेज था, बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं था, बहुत सीबीएसई बोर्ड का कोई नहीं था, नॉर्मल यूपी बोर्ड का, और ठीक ठाक स्कूल था, ना ख़राब कह सकते हैं ना बहुत हाईली स्टैंडर्ड वाला कह सकते हैं। और उसके बाद हमने 10th के बाद 12th किया, और 12th की बात करें तो ये हमने 2016 में कंप्लीट किया। और इसी के साथ हमने जेई मेंस की भी तैयारी किया। तो जो जेई मेंस फील्ड वगैरह, आईआईटी वगैरह फील्ड से रिलेटेड प्रिपरेशन किए होंगे, उनको पता होगा कि क्लास 12th के साथ जब वो करते हैं तो डबल प्रेशर हो जाता है, एक तो बोर्ड का और एक तो ये जेई मेंस का। तो डबल प्रेशर हो जाता है, और इसमें क्लास करना यानी कि 12th का क्लास करना तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है। बाकी अपना जो बेसिक अपना चलता रहता है वो चलता रहता है, लेकिन प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हो पाता है जिस हिसाब से हम सोचते हैं। तो 12th का उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हम इसका प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जेईई मेंस का, तो ये प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाया करती है उसी में, अगर अच्छे से कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल का, फिर हमने जब 12th हो गया उसके बाद हमने 1 साल का गैप लिया, यानी कि 2017 में इसमें नहीं हो पाया जेईई मेंस में। उसके बाद 2017 में गैप लिया हमने। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आप कंपैरिजन कर पाए कि जब करियर चलता है तो कैसे कैसे समय बीतता है और कैसे कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो
उसी के बारे में अपना कंपैरिजन करके आपको भी बताएंगे कि आप क्या गलतियां करें और क्या गलतियां ना करें। इस प्रकार की सिचुएशन से को हमारी सिचुएशन से आप भी समझ सकते हैं। तो 2017 में हमने गैप कर दिया। इस समय हमारा कुछ भी नहीं चल रहा था गैप में। इसमें हम क्या किए कि फिर से एक बार प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया और जेईई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट देने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी निराशा ही हाथ लगा। आए थे नंबर ठीक ठाक आए थे, लेकिन काउंसलिंग वगैरह के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, तो बहुत सारे लोग कम नंबर ला करके भी अच्छे कॉलेज पा गए, लेकिन हम लोग को भी नहीं मिला। तो इन द लास्ट गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले लिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले लिए, लेकिन क्लास क्या मतलब सारा कुछ प्रोसेस हो चुका था, एडमिशन हो गया, लेकिन आगे का जो फीस की प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से हमें ये छोड़ना पड़ा। और बाकी और सारी सिचुएशन के बारे में तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन उस समय उतनी नॉलेज नहीं थी और फीस मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मुझे ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही नहीं, पूरा बीटेक का, उसमें कुछ पैसे भी हमारे फंस गए थे, जिसकी वजह से ये मेरा सपना ही अधूरा रह गया। और उसमें हमने कंप्यूटर साइंस लिया था। जो 12th की बात करें तो परसेंटेज में मेरे 85.5% थे, तो जिसकी वजह से मुझे ठीक ठाक कंप्यूटर साइंस और जेईई मेंस के कुछ मार्क्स के बेसिस पे ये मुझे कंप्यूटर साइंस गलगोटिया में मिल गया था। ब्रांच अच्छे थे, बाद में पता चला कि जो लोग कंप्लीट किए उनका पैकेज भी अच्छा था, लेकिन मेरा ये सफ़र छूट गया और इंजीनियरिंग से मेरा नाता टूट गया। और अब हमारे पास 1 साल की गैपिंग हो चुकी थी। इस साल मैं कोई भी डिग्री नहीं कर रहा था, तो ये मेरा बेकार चला गया। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ हमारे साथ कि अब हमें फील्ड चेंज करना पड़ा। अब मुझे आर्ट बैकग्राउंड में घुसना पड़ा, और आर्ट बैकग्राउंड की बात करी तो हमने सिंपली बीए किया। बीएससी कर लेते, लेकिन अब हमारा फील्ड थोड़ा सा अलग होने लगा कि अब मन हुआ कि अब ये सब तो नहीं हो पाया, लेकिन अब हम सिविल सर्विसेज की तरफ के रुख करना चाहते थे। इसकी वजह से 2018 से हमने स्टार्ट किया, और ये सफ़र स्टार्ट हुआ। सिविल सर्विसेज के कुछ पोर्शन हम देखने लगे थे, एनसीईआरटी वगैरह, बेसिक वगैरह, उसमें कुछ टॉपर्स निकलते थे जब यूपीएससी के, तो उनका इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें चलने लगी थी, तो बेसिक अपना देखते थे। तो 2018 में हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, 2019 में सेकेंड ईयर, और 2020 में हमारा ये ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। तो अब हम जहाँ इंजीनियरिंग फील्ड उसमें फेल हुए, जिसकी वजह से मुझे फिर से इसमें आर्ट बैकग्राउंड में घुसना पड़ा। और अब मेरा ये था कि मतलब कुछ बी ऑप्शन के रूप में कोई ऑप्शंस मुझे तैयार करना था, लेकिन बी ऑप्शंस के रूप में मैं क्या तैयार करता, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक ना होने की वजह से मैं कोई और बैकग्राउंड भी नहीं बना पाता था। तो इसके साथ हमने कुछ कोर्सेज वगैरह किए, जिससे CCC हो गया, ADCA हो गया कंप्यूटर कोर्स में, और इसके अलावा ये ग्रेजुएशन के साथ ही चलती रही। तो ग्रेजुएशन के साथ ही हम इसको लिखते हैं, तो लिखने में थोड़ा सा, तो इसमें CCC हो गया, CSC सेंटर एक होता है, कॉमन सर्विस सेंटर साइबर कैफ़े जिसे कहते हैं, उसका सर्टिफिकेट लिया, उस पर हमने कुछ काम किया। इसी में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही मतलब ले लिया हमने आईडी, और इस पर काम करना स्टार्ट किया। IIBF वगैरह का, ADCA हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट हमने इस ग्रेजुएशन के दौरान ही, और साथ में थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पे ध्यान देते थे। जैसे M लक्ष्मीकांत लेकर के हम आए थे पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटी के लिए, और इसके अलावा विपिन चंद्रा की स्पेक्ट्रम, बेसिक जो बुकें होती हैं वो हमने लेकर के आए थे, और इसको देखना स्टार्ट कर दिया था। 1-2 NCERT थी, और
कुछ वीडियो वगैरह से ये बेसिक हम देखते थे। उसके बाद हम सोचे कि ऑप्शन के रूप में हम टीचिंग को रखना चाहते थे, टीचिंग को। तो इसके लिए आपको पता होगा कि 2 कोर्सेज हैं, बीएड और डीएलएड। तो मेरा बीएड की बात करें तो बीएड में हमने एंट्रेंस दिया, लेकिन जब काउंसलिंग की बारी है तो उसमें लगभग 51,000 की फ़ीस लगती है, जो हमारे पास नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी। तो बीएड इधर बीटेक से भी ख़त्म हो गया मेरा, ये बीएड भी पैसे की वजह से मैं नहीं कर पाया। अब मैं मजबूरी में एमए में एडमिशन लिया, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर। तो ये मेरा 2022 में एमए कंप्लीट हो गया। लेकिन जो बी ऑप्शन के रूप में मेरा जो एम था वो अभी भी अधूरा ही था, क्योंकि टीचर का सपना हम तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक हमारा कुछ टीचिंग का डिग्री ना हो। और टीचिंग ये मेरा, तो ऐसे भी पढ़ा सकते हैं प्राइवेट वगैरह में, लेकिन उसका बहुत ख़ास कोई मतलब होने वाला नहीं था, जिसके वजह से मुझे ये ऑप्शंस लेना था बी ऑप्शंस के रूप में। तो बी ऑप्शंस के रूप में अब मैं एमए के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक कॉलेज से स्कॉलरशिप पे डीएलएड करने का। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इतनी हायर स्टडी, इधर सिविल सर्विसेज का सपना देख करके, सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी और पीसीएस, ये 2 सपना लेकर के हम फिर से डीएलएड के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये बी ऑप्शंस के रूप में मेरा था कि अगर कुछ ना हुआ तो ये मेरा एक चीज़ क्लियर रहे, ताकि मैं इस फील्ड में जा सकूं। ये सोच करके मैंने इस फील्ड को सेलेक्ट किया था। तो इसमें डीएलएड की बात करें तो इसमें आपको 1 to 5th और 6 to 8 तक मौका मिलता है पढ़ाने के लिए। और इसके साथ में बात करें तो टेट एग्जामिनेशन, चाहे वो सी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बी टेट हो, चाहे कहीं का भी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसके साथ आप ये एग्ज़ाम टीचिंग का दे सकते हैं। तो अब हमारा एमए कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, एमए कंप्लीट हो चुका था, और अब हम डीएलएड में एडमिशन ले लिए। डीएलएड की बात करें तो ये मेरा 2022 बैच था, लेकिन 2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था 2024 में, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और ये मेरा कंप्लीट हुआ 2025 के आधे महीना, मतलब 6 महीने बीत जाने के बाद, लगभग अगस्त सितंबर आ गया था। अगस्त, ये तो सितंबर चल रहा है इस समय, लेकिन अगस्त में मेरा ये चीज़ें फाइनल हुई और रिजल्ट वगैरह आया अगस्त में, जुलाई अगस्त में। तो काफ़ी समय लग गया। सेशन डीएलएड का बहुत लेट चलता है, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब फंसने के बाद, करने के बाद तो पता चली गया कि किस प्रकार से कितना लेट करते हैं ये लोग। तो खैर कोई नहीं, 2025 में अब मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये सफ़र देख पा रहे होंगे आप कि 2014 में 10th, 2016 में 12th, और 2017 गैप हो गया, और 2018, 2019, 2020 3 साल ग्रेजुएशन में, और उसके साथ में बेसिक अपना ये एम लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। उसके बाद बीएड का जो सपना देखे, उसमें पैसे की वजह से मैं उसको भी नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हमने एमए में एडमिशन लिया, और 2022, तो अब अंदाज़ा लगाइए कितना समय लग गया। अब 2025, यानी कि 10th के बाद से हमारा 2025, 2014 से लेकर 2025, यानी कि 11 साल का समय लग गया। 11 साल का समय लग गया। तो देख सकते हैं कि कितना समय लग गया। और इसके साथ अगर बात करें तो बहुत कुछ नहीं हो रहा था। कुछ हमने बेसिक इनकम के लिए हम साइबर कैफ़े पे अपना काम करते रहते थे। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा कुछ कचरा जैसा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं। तो अब ये हो गया हमारा एक छोटा सा बैकग्राउंड का रिव्यू। तो इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि आप
हालांकि बहुत गैपिंग नहीं है, गैपिंग सिर्फ हमारा 12th के बाद ही हुआ था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया और अभी भी समय लग रहा है। तो कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत थी। अगर मैं किसी और फील्ड में जाता, जैसे मान लीजिए क्लास 10th के बाद या 12th के बाद ITI कर लेता, पॉलिटेक्निक कर लेता, तो उसमें थोड़ी सी मुझे पहले सफलता मिल सकती थी, लेकिन ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाई। तो 10th की बात करें तो 2014 में 12th, 2016 और 1 साल गैपिंग 17 था। तो अब BA बचा, BA मेरा फाइनल हुआ 2020 में। अब MA की बात करें तो MA 2022 में। अब बचा DLED, DLED हुआ हमारा 2025 में। तो गैपिंग सिर्फ यहाँ पे हमारा हुआ है 1 साल, 2017 वाला जो साल है वहीं, बाकी सब हमारा डिग्री चल ही रहा था। तो 10th 12th BA MA DLED। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी अगर DLED की जगह BEd करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से मैं BEd नहीं कर पाया। और बाद में जैसे ही हम एडमिशन लिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बयान चेंज हो गया कि BEd अब प्राइमरी में नहीं रहेगा। तो प्राइमरी से BEd बाहर हो गया। जैसे एडमिशन ले लिए थे, शायद एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका था और उसी समय ये फैसला आया। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी BEd से बाहर हो गया। तब थोड़ा सा ये लगा कि चलो अच्छा है, अगर DLED भी कर रहे हैं तो ठीक ही है। और स्कॉलरशिप पे, पूर्ण स्कॉलरशिप पे मेरा हुआ है, 1 भी रुपया नहीं लगा है। बस इसमें एक स्काउट गाइड का प्रोग्राम होता है, उसका मेरा 1000 रुपये लगा था और बाकी हमारा जो भाड़ा किराया, जाने आने का खर्च वगैरह यही सब लगा था, बाकी सब स्कॉलरशिप पे था। तो बहुत ही आसानी से ये मेरा हो गया DLED भी। और अब एग्ज़ाम्स की बात करें तो अब मेरा एग्ज़ाम्स अब पूर्ण रूप से सिविल सर्विसेज या टीचर, तो PCS का देना है और CSET वगैरह क्वालिफाई हो जाता है। अभी GS में लगभग कभी 90, कभी 95, कभी 98 ऐसे करके आया। 2 ही बार तो दिए हैं, एक बार 95, एक बार 98 ऐसे करके कुछ नंबर आया था। और CSET ठीक ठाक है, CSET हो जा रहा है, CSET क्वालिफाई हो रहा है। और ये इसमें अभी प्रॉब्लम्स है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसमें कमी इसलिए हुई कि ताकि इसके साथ हमारा हमेशा पैरेलल कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो आप कुछ भी कर रहे हो साथ में तो ये प्रॉब्लम्स होती है। कोई कहता है कि मतलब कि अरे ये तो BA में क्या पढ़ना है, लास्ट में सीरीज पढ़ के चले जाना है, बाद में एग्ज़ाम ऐसे ही हो जाता है। लेकिन आप कुछ ना कुछ दिन इसमें फंसे रहोगे, कुछ नहीं तो मेंटली परेशान रहोगे। अगर पढ़ोगे नहीं तो मेंटली तो कम से कम परेशान हो, इसमें मैनेज नहीं हो पाता है। हमसे तो नहीं हो पा रहा था, आपके बारे में नहीं पता, आप कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बर्डन माइंड में होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। और इसकी वजह से ये सारी बीच में मान लीजिए कि MA की तो ज़रूरत है नहीं सिविल सर्विसेज के लिए, DLED की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमने इसमें 3 साल, इसमें 2 साल, 2 साल का कोर्स दोनों है, लेकिन ये 4 साल में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 5 साल इसके लग गए। इसकी वजह से 5 साल में इसमें भी हम फोकस नहीं कर पा रहे थे सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में पूर्ण रूप से, क्योंकि जैसे ही कुछ होता था, प्रिपरेशन आती थी, इसका एग्ज़ाम वगैरह आता था, तब तक पता चलता था कि इसका भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट अच्छी होती थी तब तक इसका इस सेमेस्टर का पेपर आ जाता था, कभी इसका सेमेस्टर का पेपर आ जाता था। तो ऐसे करके 4-5 साल इसमें बंधे रहे और अब हम पूर्ण रूप से छोड़ दिए हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसके साथ कोई भी डिग्री नहीं करना है। अब पूर्ण रूप से अब सिर्फ कंपटीशन की तैयारी, या तो इसकी और नहीं तो दूसरे नंबर की टीचर। तो यही 2 एग्ज़ाम को लेकर के हम फोकस कर रहे हैं और इसी वजह से इतना समय लग गया। तो यही चीज़ें हैं, बाकी हम बैठे तो थे नहीं, लेकिन कैसे समय बीत गया पता भी नहीं चला। और 1-2 साल नहीं बीता, 10th के बाद से एक्सपेक्टेशन हो जाती है घर वालों की या किसी भी की कि 10th पास कर लिया है, 1-2 साल और करेगा, तैयारी करेगा, 12th करेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ नौकरी लगेगी चाहे। तो बाकी अदर जो फील्ड है जैसे रेलवे हो गया या और कोई एग्जामिनेशन, ये सारे देते थे, लेकिन
मेरा मन नहीं था इसमें जाने का, और इंटरनली मैं सेटिस्फाइड, मुझे लगता था कि अगर इस फील्ड में मैं जाता भी तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। वो तो है कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए कुछ मिलता तो बेटर ही होता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊँगा इन सारी चीज़ों में, और बाद में मुझे ये चीज़ें करना ही पड़ेगा। जो अपना टीचिंग है, टीचर का हुआ, चाहिए अपना करना ही पड़ता। तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी समय लग गया। तो चलिए वीडियो में भी समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस वीडियो से और इस जर्नी से कुछ सीख मिली हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।